महाभारत के 2500 वर्ष पश्चात अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य के जीवन की प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, परंतु इतना तो निश्चित है कि उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। महाराजा विक्रमादित्य से लगभग 300 साल पहले जिस महापुरुष ने विशाल अखंड भारत साम्राज्य की स्थापना करके उसे सुखी और समृद्ध बनाया था तथा विदेशी आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ उत्तर दिया था, वे महान आचार्य चाणक्य यदि आज जीवित होते और जनता यदि उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठाती तो वह क्या करते, कैसे रहते और कैसे देश की जनता को सुखी बनाते और किस तरह देश के दुश्मनों और आतंकवादियों को परास्त करते। ये प्रश्न कल्पना हो सकते हैं, परंतु इनकी उपयोगिता पूरी है। इस चिंतन से हम लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आचार्य चाणक्य का रहन सहन कैसा होता, इसका संकेत हमें महाकवि विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलता है। भारत के प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त का संदेश लेकर जब कंचुकी महामंत्री आचार्य चाणक्य के पास पहुंचता है, तब उनके निवास स्थान को देखकर वह कह उठता है, चाणक्य की झोंपड़ी में एक तरफ गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा रखा है और दूसरी तरफ शिष्यों द्वारा लाई हुई कुशाओं का ढेर पड़ा है। पुरानी दीवार की छत पर संविधाएं सुखाने के लिए डाली हुई थी, जिनके भार से छत का एक भाग झुक गया था। ऐसी जीर्ण शीर्ण कुटिया थी चाणक्य की निवास स्थली। अखंड भारत के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य भारतवर्ष की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र पटना में रहते हुए भी तपस्वी सन्यासी की तरह रहते थे। इसी कारण सम्राट चंद्रगुप्त जब उनसे मिलने आते थे तो उनको पैर छूकर प्रणाम करते थे। किसी विदेशी राजदूत ने चाणक्य कुटिया को देखकर कहा था, ओहो, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ऐसी झोंपड़ी में रहता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, जिस देश का प्रधानमंत्री झोंपड़ी में रहता है वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री आकाश को चूमने वाली अट्टालिकाओं या महलों में रहता है वहाँ की जनता झोंपड़ियों में रहती है। आचार्य चाणक्य यदि आज प्रधानमंत्री होते तो कैसे स्थान में रहते? वर्तमान परिस्थितियों में वे घास फूस की कुटिया में तो रह नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों के अतिरिक्त और कहीं झोंपड़ी या छप्पर बनाने की अनुमति शायद ही मिले। परंतु ये हो सकता है कि वे ऐसे छोटे से मकान में रहते जैसे मकान में महात्मा गांधी रहा करते थे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री चाणक्य का निवास ऐसा महल या शानदार भवन न होता जिसकी सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपयों का धन खर्च करना पड़ता। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग स्वाधीनता संग्राम के दिनों में बिल्कुल सादा रहन सहन और साधारण वेशभूषा को पसंद करते थे, सत्ता की कुर्सियों पर बैठते ही उनका रंग ढंग बदल गया था। अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर भी हमने अपने कानून, विधान, भाषा, रहन सहन और कारोबार में अंग्रेज़ों और अंग्रेजी की अधीनता को स्थायी रूप से आज स्वीकार कर लिया। ये निश्चयपूर्वक हम कह सकते हैं कि यदि आचार्य चाणक्य वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री होते तो वे स्वयं अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते और दूसरे केंद्रीय और प्रादेशिक मंत्रियों को भी सादा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दे, बाध्य कर दे। इससे दो लाभ होते। एक तो अधिकारियों और सामान्य जनता के बीच जो गहरी खाई बनती जा रही है वो न बनती, और राष्ट्र के कोष पर और जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स पर इतना भारी बोझ न पड़ता। ऐसे महान प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की नीति पर हम विचार करेंगे। आप जुड़े रहें। यदि वेद ज्ञान मंथन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि तुरंत कर लें, ताकि आपको ज्ञानवर्धक नई जानकारी प्राप्त होती रहे। आज इतना ही। इति ओम शम। जय भारत।